मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद रोजगार, उद्यमिता और करियर के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा से देश में पहली बार संरक्षित नागरिक पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय मंच अग्नि मंथन का शुभारंभ जयपुर में किया गया। वीर सरोवर पोर्टिको में आयोजित राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में मेजर जनरल अनुज माथुर सहित वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और रक्षा क्षेत्र से जुड़े दिग्गज मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर सैन्य अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और विभिन्न कौशल के साथ नागरिक जीवन में प्रवेश करेंगे। इसी संक्रमण को व्यवस्थित और अवसर आधारित बनाने के लिए अग्नि मंथन की शुरुआत की गई। मंच अग्निवीरों को कौशल विकास, रोजगार प्लेसमेंट, उद्यमिता, नेटवर्किंग और करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के साथ कॉर्पोरेट कंपनियों, सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ेंगे। सह संस्थापक अध्यक्ष एवं सीएमओ समीर चतुर्वेदी ने कहा कि अग्निवीरों को सेवा के बाद गरिमा और स्पष्ट दिशा के साथ नागरिक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देना पहल का उद्देश्य है। सह संस्थापक एवं सीईओ आशा मिश्रा ने कहा कि अग्निमंथन सैन्य सेवा से मिले अनुशासन, नेतृत्व और सेवा भावना को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों से जोड़कर दीर्घकालिक करियर में बदलने का प्रयास करेगा। दिसंबर 2026 में पहली बैच की सेवा पूर्ण होने से पहले इसका देश भर में चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा। देख रहे हैं जयपुर से एक खास रिपोर्ट। पहले विष निकला था, आपने सोचा। देखिए, क्या विष है और क्या अमृत है उस व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उसको धारण कौन करने वाला है। महादेव ने धारण किया तो उन्होंने विष को भी धारण कर लिया। यहाँ ना कोई विष है ना कोई अमृत है। मंथन तो अब करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो केंद्र सरकार ने योजना भी लेकर के आई, वो योजना इसलिए लेकर के आए कि जो हमारी सेना है उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमेशा यंग रहें। उन यंग सोल्जर्स को दोबारा से समाज में रीइंटीग्रेट करने की ये पहल है। हम किसी के साथ ना तो कंपटीशन में ना किसी को कंपैरिजन में, हम एक इनेबलर्स हैं और हम एक सरकार की हुई सारी योजनाओं को अपने द्वारा सिर्फ एक सपोर्ट प्रदान करने के प्रोसेस में इस अग्निमंथन प्लेटफॉर्म को लेकर के आए हैं। क्या किस तरह से अग्निवीर को सपोर्ट कर पाएंगे आप लोग? जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि एक अग्निवीर जब वो बच्चा बाहर आएगा, 22, 23, 24 साल का होगा, उसको ज़रूरत होगी हैंड होल्डिंग की, मेंटरशिप की। वो 18 साल का बच्चा गया था, 12th पास किया था ज़्यादातर। जब वो बाहर निकलेगा 4 साल के बाद तो उसको क्या राह चुननी चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोबारा से फ़ौज में रिटेन हो या सरकारी नौकरी पे जाएं, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको क्या अपस्किलिंग की ज़रूरत है, किन नौकरियों से हम उनको जोड़ सकते हैं। अगर वो बिज़नेस करना चाहें ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये चाहेंगे कि मैं नौकरी करूं, कुछ बच्चे चाहेंगे कि मैं बिज़नेस भी कर सकूं, तो क्या उनको सही मेंटरशिप दी जा सकती है, गाइडेंस दिया जा सकता है। उनके पास एक सेवा निधि होगी, दैट्स ओके। उनके पास एक सेवा निधि होगी 11 लाख रुपए की। उस सेवा निधि को उनके लिए सही तरीके से लगाने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं गांव में सब लोग जो है ये दिखाने की मैं आपके 10 के 40 रातों रात कर दूंगा, वो नहीं होता। हम चाहते हैं कि उस सेवा निधि का सही इस्तेमाल उस बच्चे को सही से बता के कि प्लीज़ हैव योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर, वो उसकी मदद हम करेंगे और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देंगे। यानी कि आप ये मानिए कि एक यंग सोल्जर जो बाहर आएगा उसको एंड टू एंड जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रीसेटलमेंट के तहत वो हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रदान करेंगे। जॉब्स किस तरह की मिल पाएंगी? उनको प्राइवेट जॉब्स मिल पाएंगी, जैसे कि हमने बातचीत की अपने प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हमने डिलीवरी से बातचीत की, हमने बाकी प्लेटफॉर्म से बात की। इसके अलावा क्लास 12th के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनकी एज तो नहीं निकली है, दे आर वेरी यंग। क्लास 12 के बाद उनको उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, बोथ फॉर सिविल जॉब्स एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। मैम देखिए, ये दिस इज़ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हमने उनसे हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है। मैम हम लोगों ने कहीं भी ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी तरीके की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना स्टोर की जाएगी, ना नंबर्स को स्टोर किया जाएगा, ना यूनिट्स को स्टोर किया जाएगा। मैं वो डाटाबेस बनाना ही नहीं चाहता। मैम मैं ये yes, I'll tell you. Correct. Let's rephrase the question, ma'am. So the measurable target is that the first batch is coming out in December, second batch is coming out in March, and by the end of next year we are looking at 60 to 70,000 troops coming out.
If we are able to touch base, definitely we want 100%, but at least 50% of them are able to associate with us. We will feel very privileged. सर आपका नाम कितनी डेजिग्नेशन कंपनीज जो है सर, कितनी कंपनीज हैं जो अभी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आपसे आगे होकर आई हैं कि यस वी वांट टू पार्टनर विद यू, एंड क्या टारगेट रहेगा उनके लिए? देखिए मैं आपको अपने फाउंडिंग पार्टनर्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे थैंक यू वेरी मच आवर फाउंडिंग पार्टनर्स वी हैव सेलेक्टेड आई होप इंग्लिश इज ओके या सो आवर फाउंडिंग पार्टनर्स वी आर अ team based in Jaipur. Although we are a pan-India platform, we have tried that the founding partners, most of them are coming from Jaipur. The Samyak Computer Classes is our founding partner. Class 24, which is a pan-India platform, is our founding partner. Then Finonest is our founding partner. My Wealth Express is our founding partner. My Policy Express is our founding partner. So it's not that we got up yesterday and decided we'll do something. We've spent 1 year of our lives reshaping this. I left the army and came out having commanded these Agniveers. So I realized that there will be a problem. Now, if there is a problem, there is always a solution. The requirement is to try and find that solution, and that is what we have tried to do over the course of past 1 year. Yes, please. Verify the jobs are genuine because there are a lot of scam happening even on the renowned platform. So how we will want to make sure that jobs are genuine. Yes. So what we are जी तो कोशिश हमारी ये रहेगी, आप ये पूछना चाहते हैं कि वो अग्निवीर सही जॉब तक पहुँचे, राइट? सो जॉब्स को भी हम धीरे धीरे फिल्टर करके नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड टुडे वी आर ट्राइंग कि हम उनको वेरीफाइड जॉब्स की कैटेगरी में लेकर के आएँ. देखिए एक तो ये होता है एज अ इंडिविजुअल अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं देन यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज. लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म है जो मान लीजिए वो काम 20,000 बच्चों के लिए कर रहा है, तो वी हैव द लेवरेज दैट वी कैन फर्स्ट चेक कि ये जेन्युइन कंपनी जेन्युइन वेरीफाइड जॉब है कि नहीं, एंड दोज ओनली कैन बी ब्रॉट टू आवर प्लेटफॉर्म. मैम हमारा तो मकसद है कि जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब चाहे पहले उसे भगवान करे गवर्नमेंट जॉब मिले. देखिए मेरा ये मानना है कि अग्निवीर एक बहुत बेहतरीन स्कीम रही है और हमारे पास एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त ऐसा पूल इकट्ठा हो जाएगा नेशनल एसेट का, जो कि भारत के राष्ट्र निर्माण में अपना अच्छा योगदान दे सकता है. ये देखिए ये जो 4 वर्ष अग्निवीर सेना में निकालता है उसके बराबर के जो बच्चे उस समय के हैं उन्होंने वो 4 वर्ष स्ट्रगल में निकाले होंगे, क्योंकि 12वीं के पास ये बच्चा चला गया. उसके बाद जो बच्चे बाहर थे वो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा और लगभग 4 वर्ष के पश्चात ही वो लोग भी अपना नौकरी या कोई अपना करियर ढूंढ रहे होंगे, बना रहे होंगे. और ये 4 वर्ष के पश्चात अच्छी ट्रेनिंग लेके अच्छा राष्ट्रीय नागरिक बन के डिसिप्लिन्ड सोल्जर बन के एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र की भावना को समझता है, राष्ट्र की सेवा की ताकत को जानता है, वो आ रहा है बाहर. और लगभग उसी प्लेटफॉर्म पे लगभग उसी एज ग्रुप में वो आकर के दोबारा कम्पीट कर रहा है. और उसके पास एसेट ये है कि उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास बहुत बढ़िया समझ है, एक टीम के साथ काम करने की शक्ति है. तो मेरा ये मानना है कि ये जो व्यक्ति बच्चे बाहर आ रहे हैं इनके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है और पूरे इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और मैं आपसे भी पूछ सकता हूं ये प्रश्न कि यदि आपके पास एक ऐसे व्यक्ति में से चुनने का जो रॉ कॉलेज से आ रहा है या फिर 4 साल की सेना की नौकरी करके और वहां से आ रहा है, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? तो ये बात बिल्कुल साफ है. और ये जो शुरू में सबको लगा था कि ये जो स्कीम है वो शायद कहीं अच्छी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट बेसिकली सेना की थी. ये आज की बात नहीं है, ये आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि पहली बार सेना की यंग प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए कोई तरीका खोजने की बात 1965 में जनरल हरबख्श सिंह, जो कि पश्चिमी सेना कमान के मुख्य थे और जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाई थी, उन्होंने ये पेपर बनाया था. और उस समय से लगातार स्टडीज़ चल रही हैं कि किस प्रकार से भारतीय सेना की यंग प्रोफाइल को मेंटेन किया जा सके. और मेरा ये मानना है कि इससे भारतीय सेना को तो लाभ है ही, जो बच्चे बाहर आएंगे उन बच्चों की ताकत, जो मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि दे आर द राइट पीपल, उन लोगों की ताकत, उन लोगों की जो स्किल है, उन लोगों की जो क्षमताएं हैं, उसको काम में लेकर के हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में दोबारा शामिल करके उनका लाभ उठा सकते हैं. मैं मेजर जनरल अनुज माथुर हूँ, एक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ. उसके अलावा और भी बहुत काम करता हूँ, लेकिन मैं पूर्व सेना सेवा परिषद बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं पूर्व सैनिकों के साथ लगातार पिछले कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूँ. मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.